हमारे अपने बुंदेलखंड में एक जिला है झांसी। कौन सा जिला है? झांसी में तालबेहट नाम का एक गांव है। वहां पर संवत सन 1938 में एक संत हुए, जिनका नाम पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी था। पंडित परशुराम जी के घर पर बबेले परिवार से थे। इनका जन्म पंडित परशुराम जी के घर पर पंडित श्री लक्ष्मण दास जी का हुआ। बचपन में अकाल पड़ा तो माता पिता मर गए। सत्य घटना बता रहे हैं महाराज, कोई बहुत पुरानी चर्चा नहीं। सन 1938 माता पिता मर गए। अब तो अनाथ की भांति रहने लगे, कोई साथी नहीं। हमने आपको एक दिन बताया तो ये दुनिया तब तक की साथी है जब तक आप पद पर हो, चेहरे पर चमक है और जेब में नोट है। हाँ? फिर माता पिता छोड़कर संसार के अन्य जितने रिश्ते हैं सब किनारा काट लेते हैं। तो आप जो है प्रेम पूर्वक रहने लगे। गृहस्थ में थे, बड़े होकर के आपका विवाह जगन्नाथ दुबे की कन्या के साथ हुआ। आपकी आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी, बहुत डगमगाई। कई दिनों परिवार सहित भूखे रह करके जीवन जीते थे, परंतु स्वभाव था मांगना तो मांगने वालों से क्या मांगना, मांगना ही है तो देने वालों से मांगना। अर्थ समझे? पुनः समझिए। जिस दुनिया पर आप भरोसा रखते हो कि ये दुनिया कुछ देगी, ये तुम्हें क्या खाक देगी, ये खुद भिखारन है। दुनिया स्वयं भिखारन है। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर भीतर मांगता। मांगते दोनों, अंतर इतना है, एक मर्यादा में मांगता, एक मर्यादा तोड़कर मांगता तो है ही। हे भगवान, ऐसा प्रभु ईश्वर जो भी नाम, जिसके धर्म के जो नाम होते नाम लेता, ऐसा हो जाए मालिक दाता गुरु ईश्वर भगवान। तो ये दुनिया खुद भिखारन है, तो आपको क्या देगी मेरे साथ को? मांगना ही है तो उन गोविंद से मांगो जो दिल खोलकर सुदामा की भांति दे देते हैं। आशा ही परम दुख है, नैराश्यम परमम सुखम। निराशा नैराश्यम परमम दुखम, निराशा परम दुख है। इसलिए संसार से आशा मत रखो। आशा रखना है तो खुद पर मजबूत विश्वास रखो, और दुनिया आपको ताली तभी बजाएगी जब आप पद पाने लगेंगे। अकेले रास्ता तुमको ही चुनना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे, दुनिया के सपोर्ट में रहो ही मत। जिस दिन तुम चमक जाओगे दुनिया अपने आप पीछे आ जाएगी। हाँ, तो पंडित लक्ष्मण दास जी बहुत गरीब निर्धन, राम जी के भजन में नित्य दिन रात डूबे रहते। तुम बिन कौन हमारो प्रभु जी, तुम बिन कौन हमारो। आपके बिना संसार में हमारा कोई नहीं। ठाकुर रघुनाथ, हे राघव जी, तुमसे हमने प्रीति लगाई। और याद रखना प्रभु, ये दर झुके तो सिर्फ आपके चरणों में झुके, किसी अन्य चरणों में ना झुके। बुरा मत मानना, पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने सिर्फ पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। भक्त भी वही है जो केवल अपने ईश्वर के अलावा किसी से आशा नहीं रखता। वही सच्चा और अच्छा भक्त है। वरना
दर दर भटकने वाले लोग सच्चे अच्छे भक्त नहीं कहते हैं उनको कहते हैं अस्थिर आदमी। जो आज इनको भगवान माने कल उनको भगवान माने। आज जय गुरु जी मोबियाल में देखे कि जय गुरु जी बहुत खतरनाक भूख लगाऊ आदमी उड़ जाता रहे तुम्हें बाप आओ तकली के बड़े। ऐसे में बेड़ा पार होने वाला एक ही साध है सब सधे सब साध है सब जाए। एक को साधो तो जिंदगी में आप सबको साथ लोगे। एक बार गौ माता की सेवा करने का मौका मिला पंडित लक्ष्मण दास जी को। तो भजन पूजन में इतने मस्त हो गए कि गाय माता को चरने भेजा। उसी वक्त उदंड करने पर गौ माता को कानी हाउस में बंद कर दिया। अब ये तो लक्ष्मी से बहुत टूटे हुए थे, रुपया तो था नहीं। पत्नी को पूरी आप बीती बताई तो पत्नी ने पड़ोस से 10 रुपया उधार उठाकर गाय माता का इन्होंने जो कानी हाउस था वहां से गौ माता को लेकर आए। लेकिन जैसे ही रास्ते में गए प्रभु को कहने लगे भगवान गौ माता को तो हम छुड़ा लाएंगे पर ये 10 रुपया नहीं चुका पाएंगे। कमाते धमाते हम कुछ है नहीं, बड़ी मुश्किल से तो जीवन चलता, जेब में कुछ रहता नहीं सरकार। अब कैसे चुकेगा बस हमारे मन में यही मलाल है। भगवान भी कम कौन की नहीं, हम सत्य घटना बता रहे हैं आपको। ये ताल बेहद गाँव की महाराज जैसे ही कानी हाउस पहुंचे और कहा कि हमारी गौ माता आपने पकड़ रखी है, जुर्माना ले लीजिए, गाय माता छोड़ दीजिए। तुरंत मैनेजर चौंक करके बोला कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं? अभी अभी 1 घंटा पहले आप रुपया भी चुका गए और गाय माता को भी ले गए। इनकी आंखों में आंसू आ गए कि हम तो आए नहीं, फिर ये कौन हमारा रूप बनाकर के आ गया। चलो घर देखते हैं। घर वापस आए तो पत्नी से कहा कि गाय माता आ गई। तो पत्नी बोली वो तो कब की आ गई, जब तुम निकले तभी गाय माता आ गई। अब समझ गए आप कि हमारे राम जी ने लीला कर। अब तो इनका विश्वास भगवान के चरणों में और दृढ़ हो गया। अब तो जो 4 घंटा पूजा करते थे अब तो दिन रात राघव जी की याद में निमग्न रहने लगे। एक बार ठाकुर जी के चरणों में रघुनाथ जी के चरणों में आप बैठे थे। उस वक्त यवनों का बड़ा अत्याचार था। यवन बड़ा अत्याचार कर रहे थे। तो पंडित लक्ष्मण दास जी की मूर्ति पूजा के कारण यवनों को बड़ा ईर्षा होने लगी। यवनों ने पंडित लक्ष्मण दास जी के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, पिटाई करनी प्रारंभ कर दी, शोषण करना प्रारंभ कर दिया। और एक दिन यवनों के एक सरदार ने जो उसका मसीहा था उसने कहा सुनो, उस यवनों का मालिक था, उसने कहा सुनो कल ये मूर्ति सब विसर्जित कर देना वरना पूरे परिवार को जेल खाने में बंद कर दिया जाएगा और मृत्युदंड दिया जाएगा। आपने उनसे तो कुछ नहीं कहा। जब रात हो गई तो श्री रघुनाथ जी को सुनाया, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो, आपके बिना हमारा कौन है। और यवनों ने हमें धमकी दी कि कल मूर्ति विसर्जित कर देना सरकार। हम तो आपसे कहते हैं हमें कोई दुख नहीं, पर प्रभु अगर उन्होंने कोई दंड दिया या मूर्ति को अलग किया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि ये मूर्ति नहीं
इसमें हे प्राणेश्वर, हे रघुनाथ जी आप बसते हो। और झरझर आंखों से आंसू पूरी रात बहाते रहे। आपके अलावा हमारा कौन है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। धीरे धीरे प्रातः काल हो गई। गांव वालों को तो पता लग गया था, तो गांव वाले तमाशा देखने आ गए कि आज तो पंडित जी की बड़ी दुर्दशा हुई। आज तो यवन इनके ऊपर अत्याचार करेंगे, मूर्तियों को फेंकेंगे, पंडित जी की खूब सुताई पिटाई होगी। आज पंडित जी नहीं बचेंगे। इनके जो विरोधी थे ईसा रखने वाले, वो तो और सुबह से ही ताक लगा कर बैठ गए। देखो पंडित जी का क्या होता है, पर जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। याद रखना मेरे साथियों, जिंदगी में जो भगवान के प्रति अनन्यासित भाव से शरणागत रहता ना, उसकी लाज हनुमान जी के हाथ में होती है। यमन आए दोपहर में, खूब उद्दंड मचाया, बाहर निकलो, कहाँ हैं मूर्तियां, कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, क्या करेंगे तुम्हारे भगवान, हम देख लेते हैं। आपको इतना आवेश आ गया कि बाहर दरवाजे पर सिंह की भांति गर्जना करते हुए खड़े हो गए। सावधान! मारे आवेश के शरीर एकदम लाल हो गया। दरवाजे पर ताल ठोककर खड़े हो गए। बोले खबरदार, किसी ने भी एक पग रखा तो ठीक नहीं होगा। यमन थोड़ा तो घबराए कि आखिर ये मामला क्या है, इनको एकदम से इतना क्रोध क्यों आ गया। पर बाद में यवनों ने उद्दंडता करते हुए कहा पकड़ लो इन्हें। और जैसे ही यवन दरवाजे की देहरी पर पहुंचे, आपसे रहा नहीं गया कि सरकार बहुत हो गया, अब लोग हंसी करेंगे आपकी, अब तो हमारी लाज बचाओ। तो भगवान से भी रहा नहीं गया, श्री हनुमान जी को आज्ञा दी और हनुमान जी सिंह बन करके गर्जना करते हुए दरवाजे पर खड़े हो गए। और उस गर्जना का ऐसा प्रभाव पड़ा श्री लक्ष्मण दास जी के ऊपर, एक पैर पृथ्वी में पक्का, सब यवन मूर्छित हो गए, पूरा गांव हतप्रभ रह गया। यवनों में से 3-4 यवन मारे गए। अंत में सब यवनों ने क्षमा मांगी, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। तब जाकर आपका क्रोध शांत हुआ। और उस दिन के बाद तो ये हमेशा के लिए राम जी के गीतराग बन गए कि हे ठाकुर जी, जिस प्रकार आपने हमारी लाज बचाई, वैसे सब भक्तों की बचाते रहना। साधु जी, इस कथा का आशय है कि जो भगवान के प्रति नतमस्तक रहता है, भगवान प्रत्येक नियम तोड़ करके उस भक्त के आगे